अरे दूल्हा बने या दुल्हन, मारे 1 महीने 1 हफ्ता हल्दी चूना लगा के खरीदोगे रे 7 दिन के लिए दूर क्या दुल्हन बनेगी? उम्दा कपड़ा, अच्छे अच्छे जेवरात और ऊपर से आका का पसीना। कपड़ा महका दुल्हन महकी। अरे जी लगा के बोल। कपड़ा महका दुल्हन महकी और दुल्हन इतना महकी इतना महकी इतना महकी कि उसके शिकन से जो औलाद पैदा हुई वो भी खुशबू। बेटी को जब बेटी पैदा हुई वो भी खुशबू। क्या कहने? और उसकी बेटी को जब नकली पैदा हुई तो खुशबूदार। नतीजे के तौर पर मोहल्ले का नाम हो गया खुशबूदार का मोहल्ला। मेरे आका फासिले बरेलवी फरमाते हैं उन्होंने दिल के दिल के गुंजे खिला दिए हैं। अरे जिस राह चल दिए हैं मुझे बसा भागवत पुराण 2 अध्याय मसला के आला हजरत जाने मखदूम हजरत अथ तेषां भविष्यन्ति मनासि विसिदानि वै वासुदेवांग्रागाति पुण्यगंधानि लस्पिर्षा। कल्की के शरीर से जो सुगंध निकलेगी, कल्की के शरीर से जो खुशबू निकलेगी हवा में मिलकर के लोगों के मन को गदगद कर देगी। और नबी को अपनी तरह कहने वाले बेईमानो सुनो, और वहाबियों सुनो, और देवबंदियों सुनो, मैं 600 रुपया महीना पाने वाला नबी का उम्मती नहीं हूँ। तो क्या कहना? जिसने नबी के इल्म को पागलों से तस्वीर दी है, मौलाना अशरफ अली थानवी has given example that the knowledge of Rasul Pak is as a mad and fur-footed animal and his book Hifzul Iman. I have not right to say that Maulana Ashraf Ali Thanvi nowadays is as a pig. दोस्तों, मेरा नबी बेमिसाल, मेरे नबी को जो देख ले, जो देख ले दिल दे दे बैठे। अरे तुम माती हुस्न को देखते हो, तुम माती हुस्न को देखते हो, दिल दिया है जान दे। वो हुस्न सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़हु वादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है, उनका चेहरा बद्दुहा। वल्लैलो दुहा से है आका के जुल्फ रुख मुराद, दिल नूर जिस्म नूर है, नूरानी अंग अंग है। हम पर इल्जाम रखा जाता है, ये लोग इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं। इतनी तारीफ करते हैं कि नबी को खुदा से मिला। अब मेरा कहना है कि खुदा ने अपने को नबी से मिला लिया। अल्लाह की नूर, रसूलुल्लाह की नूर किन्हीं से पुरुषक निर्मराना मोहम्मद पुण्यो करा। दैव ने एक उज्जवल इंसान को पैदा किया और उसका नाम मोहम्मद रखा। प्रथम ज्योति विधि ते ही के साजी, वही ते ही पृथ्वी
सृष्टि प्राजी। विधाता ने सबसे पहले अपने नूर को पैदा किया और अपने नूर से मोहम्मद के नूर को, और उसकी मोहब्बत में सारे जहान की सृष्टि की। कुरान भी कहता है अल्लाह नूर समावाते वल अर्द, अज्जाकुम मिनल्लाह नूर, अज्जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। कुल्लु खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। बेशक बेशक। अल्लाह भी नूर, रसूलुल्लाह भी नूर, आप भी नूर। करो फैसला, दे फतवा ये बुजुर्गाने दी। अल्लाह भी मोमिन, रसूलुल्लाह भी मोमिन, आइए तो इसी के साथ मोमिन है ना। यहाँ कोई नहीं बोलता, कोई नहीं फतवा देता है। अल्लाह भी मोमिन, रसूलुल्लाह भी मोमिन, बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। मोमिन रऊफ भी है, रसूल मोमिन भी है, रऊफ भी है, रहीम भी है, लेकिन मोमिन भी। मेरे आका फाजिले बरेलवी फरमाते हैं तुम हो जव्वा दो करीम, तुम हो रहीम। तुम हो जव्वा दो करीम, तुम हो रऊफ और रहीम। भीख हो दाता तुम पे करो। वो नानी के नामे खुदा नाम तेरा, वो नानी के नामे खुदा नाम तेरा, रऊफ और रहीम और अलीम और अली है। तो मेरे दोस्तों, ये बढ़िया के ये बढ़िया फैसला आप करो। हम दर्पण आपके सामने रख करके जा रहे हैं। देव ने, विधाता ने सबसे पहले प्रथम ज्योति, पहला नूर, विधि ते ही के साजी, सबसे पहले मोहम्मद के नूर को पैदा किया, वही ते ही पृथ्वी सृष्टि प्राजी, और उनकी मोहब्बत में तमाम सृष्टि को जन्म दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज का मौलवी कहता है कि वो कुछ नहीं। दोस्तों कान खोल करके सुनो, ईमान नाम है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। और इकबाल ने कहा, अल्लामा इकबाल वाज द ग्रेट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, हिस्टो मिसला हो। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये इकबाल का फिक्रा, इकबाल का मिसरा है। अरे हम क्या, ये जहां चीज है क्या, कलम तेरे हैं, तो कलम तेरे हैं। समझ में नहीं आया, सब तेरे हैं। नबी की बात बाद में करना। हमने ख्वाजा के इख्तियार को अब तक नहीं समझा कि ख्वाजा पियाले में तालाब को कैसे बुला लिया। हजारों मील दूर ऐसे बहुत सारे बुजुर्गों से आपके सामने वाकयात हिकायात हैं, चाहे इधर का हो या उधर का हो, किसी तरफ का, जो सच्ची बात है। मेरे दोस्तों, नमाज पर कोई फख्र करने वाला और होगा, रोजा पे फख्र करने वाला और होगा। हमने रोजे भी रखे हैं, हज भी किए हैं, लेकिन हमको उस पर फख्र नहीं है। अगर फख्र है न ताक़त पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। हजरत साद इब्न मास को रसूल कायनात प्यार से मामू कहा करते थे। सुभान अल्लाह जी, लगा के बोलो।
इसलिए कि जिस कबीले की हजरत माँ आमिना थी उसी कबीले के हजरत साद भी थे। कौन से कबीले की हजरत आमिना थी? कौन सी कबीले की हजरत आमिना थी? लव स्टोरी का हीरो कौन है? हजरत साद इब्ने मास अशरे मुबशरा के बुजुर्ग हैं। कहिए ना सुभान अल्लाह। हजरत साद का इंतकाल हो जाता है। मिशकात शरीफ बाबे इस बातें अज़ाबे कब्र की हदीस पाक है। आका इरशाद फरमाते हैं हाज़ल्लज़ी तहर्रक लहुल अर्श, ऐसा बंदा इंतकाल किया है कि अर्श इलाही हरकत में है। अरे कहिए कहिए मौलाना कहिए, स्टेज को बोझल मत कीजिए। कुछ नहीं समझ में आए तो इतना समझो कि हदीस से मुस्तफा हाज़ल्लज़ी तहर्रक लहुल अर्श, ऐसा एक बंदा इंतकाल किया अर्श इलाही कांप रहा है। वफ़ुतिहत लहू अबवाबुस समा, और अल्लाह ने आसमान के तमाम दरवाजों को खोल दिया। वशहिदहू सबून अल्फन मिनल मलाइका, और 70,000 फरिश्ते हजरत साद के जनाजे में तशरीफ इन्ना अरसलना का शाहिदा। जहाज लगाया, जहाज से गए थे, दूरबीन लगाया था। इन्ना अरसलना का शाहिदा, आकर देख रहे अर्श इलाही हरकत में है। आसमान के दरवाजे कांप खोल दिए गए हैं। 70,000 फरिश्ते तशरीफ लाए। और हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत बयान फरमाते हैं मिशकात शरीफ बात पे इस बातें अज़ाबे कब्र के तीसरे फसल की आखिरी हदीस। अन जाबिर क़ाल खरजना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इला साद इब्ने मास हिन तुवफ़िया फलम्मा सल्ला अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वज़िया फी क़ब्रिही व सुग़िया अलैहि सब्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसब्बहना तवीलन थुम्मा कब्बर फकब्बरना फ़क़ील या रसूलल्लाह लिमा सब्बहता थुम्मा कब्बरता क़ाल लक़द तज़ायका अला हाज़ा अल अब्द सालिह क़ब्रुहु हजरत साद के जनाजे के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। हजरत जाबिर बयान फरमा रहे हैं कि आका ने इमामत फरमाई, हम लोगों ने नमाजें पढ़ी और हजरत साद को कब्र में उतार दिया गया। हजरत साद को कब्र में उतार दिया गया, तख्ता पाट दिया गया, मिट्टी डाल दी गई। लेकिन मामूल से आज हट करके आका तस्बीह पढ़ रहे हैं, दुआ दरूज में इजाफा कर दिया। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, तो आका फरमाते हाँ, आला लक़द तज़ायका अला हाज़ल अब्द सालिह, अल्लाह के इस नेक बंदे पर कब्र तंग हो गई। अल्लाह अकबर। बात समझ में नहीं आती। एक हदीस ये बता रही है कि अर्श कांप रहा है, ऐसा नेक बंदा। आसमान के दरवाजे, ये तो रुकू में यार, इसको सीधा करो। आसमान के दरवाजे खुल गए, 70,000 फरिश्ते जनाजे में शरीक हो गए। और दूसरी हदीस ये बता रही है कि कब्र तंग हो गई, इसलिए मैंने दुआ तस्बीह दरूद लंबी कर दी, यहां तक के कब्र कुशादा हो गई। कब्र कुशादा हो गई तो हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वज़ाहत फरमाते हैं कि अरे कब्र तंग नहीं हुई है। वह हदीस कि जब कोई अल्लाह का नेक बंदा इंतकाल करता है तो नबी इरशाद फरमाते हैं नाम करूमती गुरूफ, जैसे कि दुल्हन सोती है तो कब्र ने
लिया। क्या आका ने वृत्ति हटाई थी, तख्ता हटाया था। इन्ना अरसलनाका शाहिदा, इन्ना अरसलनाका शाहिदा। रब ने मेरे नबी को हाजिर बना करके भेजा, नाजिर बना करके भेजा। और यही नहीं, माजी मुस्तकबिल हाल सब मेरे आका के सामने पेशे अदब दस्त बस्ता खड़े हैं। मेरे आका फरमाते हैं, इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिद्दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइमुन फ़ीहा कअन्नमा अंज़ुरु इलैका कअन्नमा अंज़ुरु कफ़्फ़ी इला हाज़िर। अल्लाह ने दुनिया के तमाम हिजाबात मेरी निगाह से हटा दिए। मैं कुल कायनात को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपनी हथेली। इन्ना अरसलनाका शाहिदा। हजरत शाह अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफई इंतिबाहुल अस्किया सफा 7 पर बयान फरमाते हैं, अन-नज़्रु फी अमाल उम्मतिही वल इस्तिग़फ़ारु लहुम मिन सय्याति वद्दुआ बिकश्फिल बला अनहुम मुतरद्दिदु फी इख्तारिल अर्द वल बरकतु फीहा व हुज़ूरु जनाज़तिन मिन सालिही उम्मतिही। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के आमाल पर निगाह रखे हुए हैं। मेरी हकीकतों से मेरे आका बाखबर है। हमारे दिल के इरादों को भी आका को खबर है। शारे बुखारी हजरत अल्लामा अस्क़लानी बयान फरमाते हैं, क़द क़ाला उलमाउना ला फ़र्क़ बैन मौतिही व हयातिही अलैहिस्सलाम फ़ी मुशाहिदतिही लिउम्मतिही व मारिफ़तिही व अज़ाइमिहिम व निय्यातिहिम ज़ालिका जलीयुन इन्नहु ला ख़िफ़ा बिही। सुभान अल्लाह। तमाम अहवाल पर, अज़ाइम पर, इरादों पर, दिल के नियतों पर मुस्तफा जाने रहमत की निगाह है। इन्ना अरसलनाका शाहिदा। शाम में पेज नंबर 1059, कान नंबर 20, सूक्त नंबर 127, मंत्र नंबर 7। राज्ञो विश्वाजनिष्यो देवो मर्त्यांगति वैश्वनारस्य सुष्टुति मासुरित पृच्छिता। यानी सरवरे आलम जो देवता नूरुन अला नूर है। अरे बोलो बोलो, क्या बोलते, सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, या रसूल अल्लाह बोलो। वेद वाला बोल रहा है। कौन बोल रहा है? वेद बोल रहा है कि जिनकी हर तरह शोहरत है, बड़ाई है, उन्हीं की माला जपो। उन्हीं की माला जपने से सबका मसला हल होगा। और जनाबे पंडितार्जु सहारनपुरी लिखता है, तेरे महबूब की मिधोसना मकसूद है मुझको, तेरे महबूब की मिधोसना मकसूद है मुझको। बुला दे यारब कोई आबे कौसर से सलाम। उसी को हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, 1000 बार बशोयम जहन जो मुझको बुला। और यहाँ कुछ नहीं, जिसे अज़मत नबी से कोई वास्ता नहीं है, जिसे अज़मत नबी से कोई वास्ता नहीं है, अरे सर पे उठा ले मस्जिद, कोई फायदा नहीं। सर पे उठा ले मस्जिद, कोई फायदा नहीं है। अगर मुस्तफा तक रिसाई नहीं है, अगर मुस्तफा तक रिसाई नहीं है, किसी काम की ये पारसाई नहीं है, बेकार है। इसलिए सजदा वाले का रिजल्ट, रोजा वाले का रिजल्ट, नमाज वाले का रिजल्ट, रीजन हमारे सामने है। तफसीर हुसैनी में है कि इब्लीस 19 लाख बरस जन्नत में 19 लाख हमारे
हमारी उम्र ही कितनी, हम कहां से लाएंगे कि उनके सजदे इतने हैं कि जमीन पे फैला दिए जाए तो जमीन 19 लाख माने रखता है ना। लेकिन सुनो, वो 19 लाख का सजदा बेकार चला गया, इबादत बेकार चली गई, इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत के नूर को देखा, इनकार कर दिया। जो उसने कहा था ए मौला मैं इब्लीस को सजदा नहीं करता, उसने कहा था बशर को सजदा नहीं करता, और आज वही बात कोई बोले, वो अंदर बोला था तो बाहर आ गया, जब बाहर में रह के बोलेगा जितने पे वो राजी था उतने पे बाल बच्चा राजी है। तो जो उसका फैसला होगा वही उनका फैसला होगा। मेरे पास कोई इबादत नहीं है, मेरे पास कोई अमाल नहीं है। अरे कोई जाएगा तो रोता जाएगा, हम तो मस्ती में जाएंगे। रजा पुल से हम वज्द करते गुजरिए, रजा पुल से हम वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अरे वो बाल से बारीक रहे या कितना और बारीक रहे, हम मुस्तफा की मोहब्बत में जाएंगे, आंख बंद करके जाएंगे, वज्द में जाएंगे, तरंग में जाएंगे, अपने रंग में जाएंगे, हर दीवाना अपने अंदाज से जाएगा। वही नूर है, वही सिल्ले है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। दोस्तों फैसला करो, वेद वाला बढ़िया की बढ़िया। राम प्रसाद बिस्मिल लिखता है, गर जन्नत में रहने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी। उतार इंद्रो होता इंद्रो राम हासुमिंद्र अल्लो ज्येष्ठं श्रेष्ठं ब्रह्म ब्रह्मणल्लाम हाल्लो रसूल मोहम्मद रक्तस्य अल्लो अल्लाह दिलाओ में कगंगला विरकं निखात कमरे के रुहतुत्वा अल्लाह सूर्य चंद्र सर्व नक्षत्र। वो इंद्र अजीम शान इंद्र है, उन्होंने ही कुल कायनात को पैदा किया। मोहम्मद अजीम तरीन रसूल है। अरे पुजारी कह दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, ईद मिलादुन नबी। मेरे दोस्तों, हजरत मारूफ करखी के खलीफा साहिबे जज़्ब आरिफे बिल्लाह जनाबे सिर्री सिक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का कौल, हजरत अल्लामा इब्ने हजर मक्की अपनी किताब नेमतुल कुबरा में बयान फरमाते हैं, मनन फकत इरहमन अला क़िराअत मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफीकी फी जन्नह। जो मिलादे नबी के कराने में करने में 1 रुपये से शरीक होगा तो सरकारे अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, काना रफीकी फी जन्नह, वो जन्नत में मेरा रफीक होगा, वो जन्नत में मेरा साथी होगा। नबी के हाजिर और नाजिर पर हम लोग लगड़ा लगड़ी कर रहे हैं। सुनो, जुमे का दिन है, खुतबा दे रहे हैं सरकारे उमर फारूक दलाइले नबूवत में। हजरत अल्लामा अबू नईम ने उमर बिन हारिस के हवाले से नकल फरमाते हैं, रायतुहुम युकातिलूना इंद जबल यूतूना मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम फलम अमलिक या सा कुल तो या सारियतुल जबल। मेरे दोस्तों, हजारों
सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये सरकार अबू बकर और आ जाइए बिहार, इसलिए कि ये भी है बिहार, बंगाल। हाँ, हजरत मखदूम बिहार शरफुद्दीन यहिया मुनीरी के सामने एक फकीर पहुंचा था, साधु पहुंचा था, कहा कि मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए तो हम कलमा पढ़ लेते हैं, और अगर नहीं दे सके तो आप फैसला कर लीजिए। बोले पहले बोलो तो बात। पहला पहर कौन जागे, दूसरा पहर कौन, तीसरा पहर कौन जागे, चौथा पहर कौन, ये भी एक सवाल है। एक सवाल और भी है कि उनके मुरीद घूम रहे थे। मैं दोहराने नहीं जा रहा हूं, इसलिए कि बुजुर्ग तशरीफ ला चुके हैं, हासिल तकरीर तक तशरीफ ला चुके हैं, और उनके मूड में मजीद बोलना डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं हाजरीन नाजरीन मलाइका मुकर्रबीन उलमाए मोहसिनीन को गवाह बना करके रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। सबकते लिसानी में भूल चूक कमी बेशी हो गई हो, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, और जो मैंने अच्छी बातें कही है सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई, ऐसा के चुनू बेकार न रह कुछ खाक उड़ा वीराने की। दीवाना तो बनना मुश्किल है, सूरत ही बना दीवाने की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे खतीब बाकमाल हजरत अल्लामा मौलाना सनाउल मुस्तफ़ा चतुर्वेदी साहब, जो इश्क़ रसूल और इश्क़ रज़ा में डूब कर तकरीर कर रहे थे, और उनका इश्क यही कह रहा था कि तसव्वुर में तैबा बसाए हुए हैं, तसव्वुर में तैबा बसाए हुए हैं, अरे मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं। तसव्वुर में तैबा बसाए हुए हैं, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाए हुए हैं, और मेरी आंखों की मंजर कशी क्या करोगे, बरेली का सुरमा लगाए हुए हैं। मेरी आंखों की मंजर कशी क्या करोगे, बरेली का सुरमा लगाए हुए हैं। और नबी की खुशबू के बारे में मेरे दोस्तों ये चार मिसरे कि जो अहले ज़र है खजीना तलाश करता है, जो अहले ज़र है खजीना तलाश करता है, अरे गुलाम उनका मदीना तलाश करता है, गुलाम उनका मदीना तलाश करता है, और अमीरे शहर की बेटी लगाती है खुशबू, गरीब उनका पसीना तलाश करता है, गरीब उनका पसीना तलाश करता है। और करो जो जिक्र नबी तो जबान खुशबू दे, करो जो जिक्र नबी तो जबान खुशबू दे, अरे हो घर में जिक्र तो सारा मकान खुशबू दे। और पसीना जिसको भी मिल जाए मेरे आका का, तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे, तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। हजरात, बड़ी तेजी के साथ मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं, इसलिए कि अपनी जमात के एक मुमताज खतीब लासानी हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी इलाहाबादी रौनक स्टेज हो चुके हैं। अब उनके आने से पहले मैं जहन की चाशनी को बदलने के लिए शायर हिंदुस्तान हजरत दिलकश रांची साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपनी मुतरन्निम आवाज से सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला करें। मगर एक बार नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं में अपने दिलों को जगा लें, जीता जागता माहौल बना लें और नारा लगा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। मैं हजरत अलहाज दिलकश राठी साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपने नातिया कलाम से सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला करें। उलमाए अहले सुन्नत का हसीन काफिला मौजूद है। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, जो अपने आप एक अंजुमन रखते हैं बखुसूसियत के साथ। मसीह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा अमजद अली साहब के अशरफी
वो भी स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। बुजुर्गों के हवाले से मैं नाते पाक का मतलब पहुंचा रहा हूं, समाप्त कीजिए। और मैं नाते पाक के वो चंद शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जिसको मैंने सरकार की बारगाह में गुंबद खदरा के करीब मवाज़े शरीफ के करीब इमसाल मैंने पढ़ा है। हमारे जो रूम पार्टनर थे हाजी याकूब साहब इस्लामपुर ये आसनसोल, वो भी आज के मजमे में मौजूद हैं। बस मैं मतला पहुंचा रहा हूं, समाप्त कीजिए। झूम के एक बार सुभान अल्लाह। ऐ दिल संभल के गुंबद खजरा है सामने, हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा अलहाज शाह हुजूर सैयदी व सनदी वाक़ई हुजूर अख्तर रज़ा खान ज़हरी दामद बरकातुहुल आलिया वल कुर्सिया अपने एक शेर में फरमाते हैं, संभल जाए दिले मुस्तर मदीना आने वाला। बिल्कुल इसी शेर, इसी मिसरे के तनाजुर में मैं शेर पहुंचा रहा हूं। बस बुजुर्गों की तवज्जो चाहूंगा। अल्लामा गुलाम अब्दुल कादिर साहब समाप्त कीजिए। ऐ दिल संभल के गुंबद खजरा है सामने, ऐ दिल संभल के गुंबद, ऐ दिल संभल के गुंबद खजरा है सामने, ऐ दिल संभल के गुंबद, ऐ दिल संभल के गुंबद खजरा है सामने, अल्लाह के हबीब का रोजा है सामने। बुजुर्गों के हवाले से एक बार और पहुंचा रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। ऐ दिल संभल के गुंबद खजरा है सामने, ऐ दिल संभल के गुंबद, ऐ दिल संभल के गुंबद खजरा है सामने, अल्लाह के हबीब का रोजा है सामने, अल्लाह के हबीब का रोजा है सामने। और इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन धमों की लताफत पे लाखों सलाम। एक शेर पहुंचा रहा हूं, बुजुर्गों की दुआएं लेते हुए मुलाहिजा फरमाएं। मेहराबे काबा सजदे में, मेहराबे काबा सजदे में जिसके लिए झुकी, मेहराबे काबा सजदे, मेहराबे काबा सजदे में जिसके लिए झुकी, सल्ले अला बुकाबे का काबा है सामने, सल्ले अल्लाह रब्बुल इज्जत इस ज़ौक़े समात को सलामत रखे। अब मुझको एहसास नहीं, यकीन हो रहा है कि मैं परमपुर और आसनसोल के इलाके में हूँ, इसलिए कि इतना हसास मजमा
बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। पहले लग रहा था कि मैं कहीं दूसरी जगह आ गया हूँ, लेकिन आपकी समाज बेदार हो चुकी है। अल्लाह ताला इस ज़ौक़े समाज को सलामत रखे। मैं शेर पहुंचा दुआओं के साथ देखें। रब ने बनाया दोनों जहां जिनके वास्ते, रब ने बनाया दोनों, रब ने बनाया दोनों जहां जिनके वास्ते, रब ने बनाया दोनों, रब ने बनाया दोनों जहां जिनके वास्ते, दो दो जहां का मालिक मौला है सामने, दो दो जहां का मालिक मौला है सामने, दो दो जहां का मालिक मौला है सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसनसोल बरनपुर एक अदबी जगह है, चाहे वो गजल के हवाले से हो, चाहे मजहबी शेर व सुखन के हवाले से हो, लोग बेदार हैं, तब आजमाई करते हैं। तगज़्ज़ुल के रंग में एक शेर मैं पहुंचा रहा हूँ इनायत हो। तमाम उलमाए अहले सुन्नत शोराए किराम के हवाले से। देखें, क्यों देखे मेरी आंखें भला खुल्द की तरफ, क्यों देखे मेरी आंखें, क्यों देखे मेरी आंखें भला खुल्द की तरफ, जब जलवा बार गुलशन तैबा है सामने, जब जलवा बार गुलशन तैबा है सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आखिरी शेर दुआओं के साथ मैं पहुंचा रहा हूँ। इनायत हो। मुलाहिज़ा फरमाएं। देखिए सलाहुद्दीन भाई, ज्यादा परेशान मत होइए, तमाम मेहमान आपके आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत कामयाब जलसा जा रहा है। बहुत अच्छा सामीन बहुत कायदे से सुन रहे हैं, उलमा की दुआएं हैं। बस मैं आखिरी शेर पहुंचा रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। आदम से लेके ईसा तलक सारे अंबिया, आदम से लेके ईसा, आदम से लेके ईसा तलक सारे अंबिया, जिस शह के हैं बराती वो दूल्हा है सामने, जिस शह के हैं बराती वो दूल्हा। दुआएं लेते हुए बस मक्ता पहुंचा रहा हूं, लेकिन इस तमहीद के साथ कि जब से मैंने होश संभाला है, एक जुमला सुना है बुजुर्गों से कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। मैंने वाक़े करबला से एक नतीजा अखज़ किया है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, समाप्त कीजिए। लेकिन बस मक्ते को, मिसरे को, शेर को कहीं से ज़ाय मत होने दीजिएगा। मुलाहिज़ा फरमाएं, बिल्कुल ये बरहक है कि जब जब वाक़े करबला का तसव्वुर ज़हन पे आता है, जहाँ इमाम अली मकाम और अहले बैत अतहार की कुर्बानियाँ हमारे जहन में आती हैं, वहीं पर यजीद पलीद का तसव्वुर भी आता है। जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को हम याद करते हैं, वहीं पर नमरूद फिरौन का तसव्वुर जहन पे आता है। तो मैं एक नतीजा आपको पहुँचा रहा हूँ, समाप्त कीजिए। उलमा के हवाले से झूम के एक बार सुभान अल्लाह। ऐ दिल संभल के गुंबद खजरा है सामने, सुभान अल्लाह। हर फितने यजीद
कश हुसैन पाक का सजदा है सामने, दिलकश हुसैन पाक का सजदा है सामने, दिलकश हुसैन पाक का सजदा है सामने। सुभान अल्लाह। यहाँ सिर्फ बरनपुर नहीं बल्कि पूरे आसनसोल की नुमाइंदगी हो रही है। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। हुक्म है कि सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा है। उसके बाद आप बेदार रहे। जो लिस्ट मेरे पास आई थी वो लिस्ट ये है कि जश्न ईद मिलादुन नबी, मनक़बत गरीब नवाज, मनक़बत गौसे पाक और मनक़बत हुजूर गौसे बंगाला और मनक़बत शहदाए करबला। लेकिन इतना वक्त नहीं है। बस मैं बड़ी तेजी के साथ हुक्म की तामील करते हुए अगर आप बेदार रहे तो इंशाअल्लाह सरकार मखदूम सीना की बारगाह में 2 शेर और पहुंचाऊंगा। लेकिन समाप्त कीजिए दुआओं के साथ। जी हो गया, सबसे पहले पढ़ दिया उसने। जी मुलाहिजा फरमाएं। रोजा आलीशान तुम्हारा या ख्वाजा। जिन जिन लोगों पे सरकार ख्वाजे पाक का फैजान है वही लोग बोले। समाप्त कीजिए। रोजा आलीशान तुम्हारा या ख्वाजा, शैदा हर इंसान तुम्हारा या ख्वाजा, रोजा आलीशान तुम्हारा या ख्वाजा, शैदा हर इंसान तुम्हारा या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, उस्माने हारूनी का सदका दे दो, अबुल हसन खिरकानी का खिरका दे दो, उस्माने हारूनी का सदका दे दो, अबुल हसन खिरकानी का खिरका दे दो, होगा ये एहसान तुम्हारा या ख्वाजा, होगा ये एहसान तुम्हारा या ख्वाजा, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। और ये बंद मैं दुआओं के साथ पहुंचा रहा हूं। ये हमारी और आपकी खुश बख्ती है कि आज के इस इजलास में शहजादे मखदूम सीना, आले रसूल, शहजादे बतूल, हुजूर पीरे तरीक़त, बदरे शरीयत, हजरत अल्लामा अलहाज शाह हुजूर सैयद राशिद मक्की साहब किबला दामद बरकातुहुल आलिया वल कुर्सिया तशरीफ रखते हैं। एक बम मैं पहुंचा रहा हूं। देखें एक अजीम रिश्ते को आप मुलाहिजा फरमाएं। एक लफ्ज से काम हो गया है। बुजुर्गों के हवाले से पहुंचा रहा हूं। झूम के एक बार सुभान अल्लाह। जिनके सदके नूह की कश्ती पार हुई, आदम को तौफीके इस्तिग़फ़ार हुई, जिनके सदके नूह की कश्ती पार हुई, आदम को तौफीके इस्तिग़फ़ार हुई, आदम को तौफीके इस्तिग़फ़ार हुई, वो है नाना का तुम्हारा या ख्वाजा, वो है नाना का तुम्हारा या ख्वाजा, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा,
सुभान या ख्वाजा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत फज़ल फरमाए। अल्लाह। और हज़रात बहुत मशहूर करामत, कौन नहीं जानता है। अभी आप चतुर्वेदी महान से ये भी सुन रहे थे, मुलाहिज़ा फरमाए। कदमों से जयपाल तुम्हारे लिपट गया और अना सागर कूजे में सिमट गया। कदमों से जयपाल तुम्हारे लिपट गया और अना सागर कूजे में सिमट गया और अना सागर कूजे में सिमट गया। पहुंचा जब फरमान तुम्हारा या ख्वाजा, पहुंचा जब फरमान तुम्हारा या ख्वाजा, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। हज़रात चलते चलाते सिर्फ तामीले हुक्म में सरकार ख्वाजा पाक की बारगाह तक आप पहुंचे। बस वहां से मैं आपको ले चल रहा हूं केछोछा मुक़द्दसा, जिसके फैज से इस वक्त हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुन्नियत का कोना कोना फैज़याब है। आशिकाने रसूल अपने ईमान और अकीदे को मजबूत कर रहे हैं उस बारगाह से मंसूब होकर के। मैं शेर पहुंचा रहा हूं, मुलाहिज़ा फरमाएं, लेकिन कहीं से कोई खामोश ना रहे। बिल्कुल ये सरकार मखदूम पाक का फैजान यूं तो पूरी दुनिया में बरस रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आसनसोल, रानीगंज, उपरा, पंडेश्वर और ये ब्रह्मपुर का इलाका उससे आरी नहीं है। मैं मतला पहुंचा रहा हूं दुआओं के साथ, मुलाहिज़ा फरमाएं। बस उधर हुक्म है, इसलिए करो चश्मे करीमाना, करो चश्मे करीमाना मेरे मखदूम सिमनानी, करो चश्मे करीमाना मेरे मखदूम सिमनानी, करो चश्मे करीमाना मेरे मखदूम सिमनानी, करो चश्मे करो चश्मे करीमाना मेरे मखदूम सिमनानी, बना लो अपना दीवाना मेरे मखदूम सिमनानी, बना लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने मखदूम अशरफ, सरकारे आला हज़रत। अपना दीवाना मेरे मखदूम सिमनानी, बना लो अपना दीवाना मेरे मखदूम सिमनानी। और दुनिया का कितना बड़ा जिन्नात हो, कसम खुदा की सिर्फ उसके कान में सिर्फ फूंक दीजिए सरकार मखदूम पाक के छोछा का नाम लीजिए, वो जलवे तो वहां देखने जाने के बाद आपको नजर आएंगे। उनके गुलामों की बारगाह में आएंगे, हजरत यहाँ तशरीफ फरमा है, उनके गुलामों की बारगाह में बड़ा से बड़ा शैतान आने से डरता है। शेर मैं पहुंचा रहा हूं, मुलाहिज़ा फरमाएं। है रूहानी शिफा खाना मेरे मखदूम सिमनानी, है रूहानी शिफा खाना मेरे मखदूम सिमनानी, तेरा दरबार शाहाना
मेरे मखदूम सिमनानी तेरा दर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूम असरा, मैदान सरकारे कला। मुलाहिज़ा फरमाएं, आपके साथ मैं शेर पहुंचा रहा हूं। कभी तशरीफ ले आवो हमारे खाने दिल में, कभी तशरीफ कभी तशरीफ ले आवो हमारे खाने दिल में, चमक उठे ये काशाना मेरे मखदूम सिमनानी, चमक उठे ये काशाना मेरे मखदूम सिमनानी, चमक उठे ये काशाना मेरे मखदूम सिमनानी। और काफिये की मुनासबत से मैंने एक शेर अभी सरकार को ख्वाजा पाक के हवाले से मैंने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया था, बस सरकार मखदूम पाक की बारगाह तक मैं आपको पहुंचा रहा हूं। और एक शेर अगर वाकई हो गया है तो आप खामोश ना रहें, झूम करके बोल दें सुभान अल्लाह। देखें, चहीते गौसे आजम हज़रते हसनैन के प्यारे, चहीते गौसे आजम हज़रते हसनैन के प्यारे, चहीते गौसे चहीते गौसे आजम हज़रते हसनैन के प्यारे, शहीदी हैं तेरे नाना मेरे मखदूम सिमनानी, शहीदी हैं तेरे नाना मेरे मखदूम सिमनानी, शहीदी हैं तेरे नाना मेरे मखदूम सिमनानी, करो चश्मे करीमाना मेरे मखदूम सिमनानी, मेरे मखदूम सिमनानी। आखिरी शेर उस बारगाह से चाहे अपना हो चाहे गैर हो, जो भी जाता है कसम खुदा की खाली दामन नहीं लौटता है। मुलाहिज़ा फरमाएं, नहीं लौटा कोई खाली तेरे दरबार से, नहीं लौटा कोई खाली कभी दरबार से तेरे, नहीं लौटा नहीं लौटा कोई खाली तेरे दरबार से आका, दिखा वो अपना हो के बेगाना मेरे मखदूम सिमनानी, वो अपना हो के बेगाना मेरे मखदूम सिमनानी, वो अपना हो के बेगाना मेरे मखदूम सिमनानी, मेरे मखदूम सिमनानी, मेरे मखदूम सिमनानी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लेती है हजरात, अभी आप हजरत अलहाज दिलकश रांचवी से नातो मनकबत के अशार समात फरमा रहे थे और मेरे जहन के फसमंजर ये अशार कि हर एक नक्श जो दिल से मिटा भी सकते हैं, हर एक नक्श जो दिल से मिटा भी सकते हैं, अरे वो दिल में तैयबा
बना भी सकते हैं। और वो जिस रसूल ने ख्वाजा के दर पे भेजा है वही रसूल मदीना बुला भी सकते हैं। वो जिस रसूल ने ख्वाजा के दर पे भेजा है वही रसूल मदीना बुला भी सकते हैं। और वैसे करनी को मानो तो ऐ नजदियो तुमको मुहर्रम का खिचड़ा खिला भी सकते हैं, मुहर्रम का खिचड़ा खिला भी सकते हैं। और मेरे मुजाहिदे मिल्लत से मत उलझना तुम, मेरे मुजाहिदे मिल्लत से मत उलझना तुम, वो हथकड़ी को खिलौना बना भी सकते हैं, वो हथकड़ी को खिलौना बना भी सकते हैं। हजरात अब आइए हिंदुस्तान के उस खतीब को आवाज देने जा रहा हूं जो कुरान और हदीस की रोशनी में खिताब फरमाते हैं तो हकीकत बेनकाब होती हुई नजर आती है। और जब शोला बयानी पर आते हैं तो ऐवाने बातिल लरसते हुए नजर आते हैं। जिनसे मेरी मुराद खतीब लासानी हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी से है। आइए हजरत का इस्तिकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं में कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, नूरी कॉन्फ्रेंस, दिल अखियार पर छा जाओ घर फिशानी से, उड़ा दो जुल्म की धज्जी तुम अपनी हक बयानी से। खुदा और सैयदे आलम का जो फरमाने आली है सबों को आशना कर दो उस हुक्म आसमानी से। उलमा मिल्लत इस्लामिया महीने जलसे नबविया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज सही करो, सही करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल हादीना इला महासिनिल अफ़ाल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है खुसूसियत के साथ आली वक़ार जनाब सलाहुद्दीन साहब और इनकी कमेटी के जितने दोस्त अहबाब और बरनपुर के जितने मुसलमान भाई हैं, सारे मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आप तक हाजिर है। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार और हसास मजमा हमारी निगाहों के सामने है। गुलाम रब्बानी की तीसरी और चौथी तकरीर बरनपुर की सरजमीन पे होने जा रही है। ये मुझे मालूम नहीं कि चौथी या तीसरी है। मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अगर वाकई आप मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं तो जहन बनाइए, इंशाअल्लाह मैं बोलने की कोशिश करूंगा। मुकर्रर तकरीर खुद नहीं बोलता, तकरीर बुलवाई जाती है। ये सरकार की आमद का महीना है। मैं किसी और मौजू पर बोलना मुनासिब नहीं समझता। किसी और मौजू पर किसी और महीने में बोलूंगा, लेकिन ये सरकार की आमद का महीना है तो हदीस व कुरान के दायरे में, हदीस व कुरान की रोशनी में मैं वही बातें बयान करूंगा जो सही हदीसों से साबित है। सरकार दुनिया में किस अंदाज से आए, आने का अंदाज क्या था। साथ ही साथ मैं अपनी तकरीर में यह भी बयान करूंगा कि हुजूर नूर हैं या बशर हैं या दोनों हैं। साथ ही साथ ये भी बयान करूंगा कि अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को सबसे पहले पैदा क्यों किया, और पैदा किया तो भेजा सबसे बाद में क्यों। साथ ही साथ ये भी बयान करूंगा कि हुजूर का मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी फजीलतें क्या है। साथ ही साथ ये भी बयान करूंगा कि जो हुजूर के बारे में गलत सलत लफ्ज इस्तेमाल करे या गुस्ताखाना जुमला इस्तेमाल करे, उनके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। ये सारी बातें आपको हदीस और कुरान की रोशनी में समाअत करनी है। माइक वाले से गुजारिश है कि आवाज बिल्कुल सही रहे। माशाअल्लाह आपकी आवाज अभी बिल्कुल सही है, ऐसे ही रहे
और इसमें और खूबसूरती पैदा करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन और कोई कमी पैदा मत करना। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप गुलाम रब्बानी के सामने हाजिर हैं। गुलाम रब्बानी जवान मुकर्रिर है, जवान मजमा चाहता है। मेरे सामने बूढ़े अंदाज में आप मत बैठिएगा, वरना मैं सारी बातें भूल जाऊंगा। अगर वाकई आप मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं तो जहन बनाइए। आइए सबसे पहले खुलूस मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां की दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयद अबरार व अखयार मुस्तफ़ा जाने रहमत शब बज़्म हिदायत नौशही बज़्म जन्नत गुले बाग़ी रिसालत अर्श की ज़िब व ज़ीनत फर्श की तिब व नुज़हत जिनकी शान इला आतीना कल कौसर शाफ़े महशर साक़ी कौसर हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा मिलकर दरूद शरीफ का हदिया बावाज़े बुलंद पेश कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है ना? जोर से बोलो, इजाजत है ना? शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है या रसूल अल्लाह आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, या रसूल अल्लाह आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए कि मोहम्मद सिर्र वहदत है कोई फिर रम्ज क्या जाने। मोहम्मद सिर्र वहदत है कोई फिर रम्ज क्या जाने, वो जाहिर में तो बंदे हैं हकीकत बस खुदा जाने। वो जाहिर में तो बंदे हैं हकीकत बस खुदा जाने। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाएं कि हर एक शय से आया तुम हो, हर एक शय में निहा तुम हो, हर एक शय से आया तुम हो, हर एक शय में निहा तुम हो, किधर देखूं कहां देखूं जहां देखूं वहां तुम हो, किधर देखूं कहां देखूं जहां देखूं वहां तुम हो, तू ही बस मब्दए आलम, तू ही बस मुंतहे आलम, हकीकत है यही के वजह तखलीक़े जहां तुम। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, बिल्कुल ज़हन बनाकर बैठो और मेरी तकरीर में खामोश नहीं। अगर कोई बात पसंद आ जाए तो आप सुभान अल्लाह भी कहना ताकि सवाब भी मिलेगा, नारा भी लगाना ताकि आपको टेस्ट भी मिलेगा और बोलने वाले को रेस्ट भी मिलेगा। अभी मैंने कुरान करीम की बड़ी मशहूर आयत तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया और आपको भी मुशर्रफ किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। इसका सीधा साधा तर्जमा, मफहूम, ट्रांसलेशन, निचोड़, खुलासा मतलब ये है कि बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरा कुरान का अंदाज़े बयान देखो, कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया। क्या आया? जोर से बोलो, एक नूर आया और रोशन किताब। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने किताब और नूर एक साथ क्यों दिया? किताब से मुराद कुरान है और नूर से मुराद हुजूर की जात है। अल्लाह ने दोनों हमें एक साथ क्यों दिया? अलग अलग क्यों नहीं भेजा? जोर से बोलो, अलग अलग क्यों नहीं भेजा? जब तक हुजूर रहते हुजूर के नूर से काम चलता, और हुजूर जब पर्दा कर जाते तो फिर किताबे कुरान को उतारा जाता। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, दोनों को एक साथ उतारा, दोनों को एक साथ भेजा। क्यों भेजा? आप इसमें राज समझो, एक मिसाल समझो, तब बात समझ में आ जाएगी। आप भी जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको रोशनी की जरूरत पड़ती है। आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको लाइट की जरूरत पड़ती है। आप अंधेरे में पढ़ना चाहोगे नहीं पढ़ सकते, अंधेरे में समझना चाहोगे नहीं समझ सकते। चाहे वो अंग्रेजी किताब हो, चाहे वो हिंदी किताब हो, चाहे वो उर्दू किताब हो, चाहे वो संस्कृत की किताब हो, चाहे आप दुनिया की किसी किताब को पढ़ना चाहोगे, आपको रोशनी की जरूरत है। या तो चिराग जलाकर पढ़ना होगा, या तो मोमबत्ती के सहारे से पढ़ना होगा, या तो लालटेन की रोशनी में पढ़ना होगा, या तो लाइट की रोशनी में पढ़ना होगा, या दिन में सूरज की रोशनी में पढ़ना होगा। ये आम किताबों का मामला है। लेकिन जो किताब अल्लाह ने हमको दिया है, इस किताब को सिर्फ सूरज की रोशनी में पढ़कर समझ नहीं सकते, सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी में पढ़कर समझ नहीं सकते, सिर्फ चिराग
वो नूर मुस्तफा की जात है, वो मुस्तफा की मोहब्बत है। मोहब्बत का चिराग जलाओ और कुरान पढ़ते भी जाओ, समझते भी जाओ। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। दोनों को अल्लाह ने एक साथ इसलिए दिया कि अगर तुम नूर को समझना चाहते हो तो किताब से समझो, और किताब को समझना चाहते हो तो नूर से समझो। और इन दोनों के बगैर कोई मोमिन हो नहीं सकता। जैसे एक मिसाल लो, आप लाइट जलाते हो, देख रहे हो एक तार से जलता है या दो तार से? जोर से बोलो, दो तार से। एक तार लगाओगे कभी लाइट नहीं जलेगी, आपको दो तार का कनेक्शन लेना पड़ेगा तभी जाकर ये लाइट जलेगी। इसी तरीके से मोमिनों के जिस्म के अंदर एक बल्ब है, वो बल्ब मोमिनों का दिल है। इसमें रोशनी उसी वक्त पैदा होती है जब एक तार कुरान से जुड़े और दूसरा तार मुस्तफा की जात से जुड़े। तो जिनका दिल दोनों तार से जुड़ा है, दोनों चीजों से जुड़ा है, उनका दिल भी चमकता है, चेहरा भी चमकता है, और इसी चमक से मरने के बाद तुम्हारी कब्र भी चमकेगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। घबराइएगा नहीं, आपको 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। लाइन से हदीस सुनाऊंगा और ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि बदअकीदों की नानी मर जाएंगी, लेकिन वो लोग हमारे सामने मुंह नहीं खोल सकते हैं। मेरी तरफ देखिए, तवज्जो के साथ सुनिए। पहले पूरा मजमा एक मर्तबा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और फरमाए अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को सबसे पहले पैदा किया। क्या किया? जोर से बोलो, सबसे पहले पैदा किया। अच्छा, सबसे पहले पैदा किया तो भेज क्यों नहीं दिया? अपने पास क्यों रखा? 2000 बरस तक रखा, खूब जलवा दिखाया, खूब तजल्ली दिखाई, खूब तस्बीह पढ़वाया। गौर कीजिए, अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को सबसे पहले पैदा क्यों किया? तो इसमें 2 राज है। एक राज तो ये है कि जैसा महबूब मुझको देख ले वैसा मुझको कोई ना देखे, और दूसरा राज ये है कि जैसा मैं अपने महबूब को देख लूं वैसा उनको कोई ना देखे। बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अच्छा, तीसरा राज क्या है? इधर देखो, अल्लाह ने पैदा किया सबसे पहले। जोर से बोलो, पैदा किया सबसे पहले और भेजा सबसे बाद में। क्यों? बोलो, इसमें भी तो राज है। आप इसको एक मिसाल से समझो। आप जलसा बहुत कराते हो, इसलिए आपको जलसे ही वाली मिसाल देनी जरूरी है। अरे बोलो, आपने पोस्टर छपाया है, आपने देखा होगा जो मेन मुकर्रिर होता है उसका नाम सबसे ऊपर होता है, लेकिन स्टेज पर लाया जाता है सबसे बाद में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनकी अजमत को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने। देखो, जितने भी मुकर्रिर उनसे पहले आते हैं सब उसी मुकर्रिर का तस्करा करते हैं कि घबराइए नहीं, मेन मुकर्रिर आने वाले हैं, हम तो टाइम पास करने के लिए आए हैं, हम तो ऐसे ही आ गए हैं। मेन मुकर्रिर रब्बानी साहब है, मेन मुकर्रिर राशिद मक्की मियां साहब है, मेन मुकर्रिर हाशमी मियां साहब है, मेन मुकर्रिर उबैदुल्लाह साहब है। तो देखो, नाम सबसे ऊपर था लेकिन स्टेज पर लाया गया सबसे बाद में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनकी अजमत को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने। हज़रात, जब आप समझ गए तो अब समझो कि अल्लाह ने मुस्तफा के नूर को पैदा सबसे पहले किया, लेकिन भेजा पहले आदम को, पहले नूह को, पहले मूसा को, पहले ईसा को। इसलिए भेजा ताकि ये लोग जाए और मेरे महबूब का खुतबा पढ़े, ताकि लोग मेरे महबूब के मकाम को पहचान ले, मेरे महबूब की शान को पहचान ले, मेरे महबूब की अजमत को पहचान ले। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। दोनों को इसलिए भेजा कि दोनों से अपना तार जोड़ के रखो। क्या रखो? तार जोड़ के रखो। जिसने एक से जोड़ा तो बल्ब फ्यूज कर जाता है, और जब बल्ब फ्यूज कर जाता है तो अंदर भी काला बाहर भी काला। यही हाल बदअकीदों का है, ये एक से जोड़ते हैं, इस
अब मुस्तफ़ा के नूर का कमाल देखना चाहते हो तो बगर्ज़ तबर्रुक पहले एक हदीस सुनो। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। क़ाला अलैहिस्सलाम हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन, सफ़ा नंबर 28 पर ये हदीस मौजूद है। क़ाला अलैहिस्सलाम या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल अशियाइ नूर नबिय्यक मिन नूरी वलम यकुन फ़ी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला क़लम वला जन्नतुन वला नार वला शम्सुन वला कमर वला समाउन वला अर्द वला जिन्नुन वला इंस। से बोलो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, गुलाम रब्बानी का ज़हन बनाओ। इंशाअल्लाह मैं बोलने की कोशिश करूंगा। एक दफा मेरे सरकार की बारगाह में हजरत जाबिर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? तो सरकार ने मुस्कुराया और इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर सुन लो, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया। और उस वक्त पैदा किया कि न लौहो कलम का वजूद था, न जन्नतो दोज़ख का वजूद था, न आसमान था, न जमीन थी, न इंसान था, न कोई जिंदा था। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया। ऐ मुसलमान, नूर को क्यों पैदा किया? इसलिए पैदा किया ताकि मेरे महबूब का एहसान सारे आलम पर रहे, सारी कायनात पर रहे। यही वजह है कि अल्लाह ने आदम को भेजा, एहसान नहीं फरमाया, नूह को भेजा, एहसान नहीं फरमाया, मूसा को भेजा, एहसान नहीं फरमाया, लेकिन महबूब को भेजा तो एहसान इसलिए फरमाया कि अब तक मैंने रसूल दिया है, लेकिन ये रसूलों में मैंने अपना महबूब दिया है। ऐ मुसलमान, गौर से सुनो, इंशाअल्लाह गुलाम रब्बानी की पूरी तकरीर सुनो, बाद में फैसला करो कि क्या बोल गए। अगर वाकई दूसरी हदीस सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, दूसरी हदीस सुन लो, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नूरी मोहम्मदी का कमाल देखो। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा, नकीब अहले सुन्नत जनाब फानी मियां साहब की तवज्जो चाहूंगा। ऐ मुसलमान, गौर से सुनना, किताब का हवाला नोट कर लो। ये बदअकीदे भी कान खोल कर सुन ले, हवाला नोट कर ले, और मुस्तफा के नूर का कमाल देखो, उनके नूर का एजाज देखो। अल्लाह अल्लाह, किताब का नाम सुनो, मुस्तदरक लिल हाकिम, किताबुत तारीख, जिल्द सानी, सफा नंबर 615 पर ये हदीस मौजूद है। अन उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा तरफा आदमुल खतिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु फ़क़ाल आदम या रब्बी लम्मा ख़लक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़ी मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़फ़ाइ मिलश मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल ख़ल्क़ इलैक फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम सदक़ता इन्नहु ला अहब्बुल ख़ल्क़ इलैया उदूनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुम मा ख़लक़तुका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ए माइक वाले, गुलाम रब्बानी को तकरीर में खांसी नहीं आती।